प्रभु। राधे राधे गुरुजी। जी जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। महाराज जी, मैं गुजरात से आई हूँ और मेरी बेटी है जो MBBS डॉक्टर की पढ़ाई कर चुकी है जी। और आगे के लिए भी तैयारी कर रही है। जी, अभी जी। लास्ट संडे उसने नीट का एग्ज़ाम दे दिया, लेकिन उसके एक हफ्ते की छुट्टियाँ थी तो उसको बोला बेटा आपको कहाँ जाना है बोलो, तो वो बोली मुझे ब्रजभूमि ही जाना है। वाह। लेकिन गुरुजी वो बहुत ही धार्मिक है और उसके क्या लॉकडाउन में जब उसका ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा था तो वो पूरे 1 साल घर पे रह के पढ़ाई किया था। तभी उसने गीता जी का पूरा पठन किया, रोज़ गीता जी हमको भी सुनाती थी। अब वो क्या सोच रही है, जैसे कि सीता मैया का लक्ष्मण जी पाँव देखते थे, मुंह भी नहीं देखते थे, तो ऐसा होना चाहिए। और वो अपने जीवन के लिए ऐसा ही कोई लड़का ढूंढ रही है कि वो कहीं उधर उधर नज़र भी नहीं लगाए। जैसे सीता मैया को कैसे रिस्पेक्ट से देखते थे लक्ष्मण जी, मान सम्मान पूर्वक, वो चरणों में ही देख के बातें किया करते थे। मतलब अच्छा लड़का चाहिए जो चरित्रवान हो। हाँ सही है। हर लड़की यही चाहेगी ना कि मेरा पति चरित्रवान हो, और हर पति यही चाहेगा कि मेरी पत्नी चरित्रवान हो। गुरुजी, इस कलयुग में तो ये इतना सारा तो कैसे संभव है? होगा मेरी माँ। लोग जो विरोध कर रहे हैं मेरा, यदि वही लोग मेरी बात मान करके अपने समाज को ठीक करने लग जाएं तो ऐसी लड़कियां ऐसे लड़के मिलने लग जाएंगे समाज में। राधे राधे गुरुजी। हाँ हाँ बेटा, इस तरफ भी ले आना। हाँ बात कराओ, फिर यहाँ ले आना जरा सा। बोलो। हाँ बेटा, हाँ। अरे नो, बोलो बोलो। हेलो। हेलो। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं बहुत दिन से आपको अपनी एक गीत मैं यूपी की हूँ वैसे तो। बोलो बोलो। और मैं आपको एक गीत सुनाना चाहती हूँ जो आप गाते भी हो। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरी माँ जी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। मेरी माँ जी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। बेटे को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। बहुत सुंदर। यहाँ ले आओ बेटा, माइक अब यहाँ ले आना, फिर बाकी प्रश्नोत्तरी कल भी होगी, ये बात कराओ जी। मेरे कम से कम 12 क्वेश्चंस है। उसमें से पहला क्वेश्चन है कि बोला जाता है कि सबसे पहले जो वैष्णव थे वो भगवान शिव जी थे, तो वैष्णवा नाम यथा शंभु। हाँ, तो मेरा उससे क्वेश्चन है कि बोला जाता है कि वैष्णव में तुलसी धारण करना अनिवार्य होता है। एंड राधा वल्लभ जी का जो पहले जो सेवा करते थे भगवान शिव जी और पार्वती करते थे, तो उन्हें तुलसी का स्पर्श उस समय कैसे किया एंड पूजा कैसे की? शंकर जी को भी ना तुलसी की मंजरी चढ़ती है। मंजरी जो है ना ऊपर, वह शिव जी को चढ़ती है। और भगवान नारायण का प्रसाद तुलसी का शिव जी भी ग्रहण करते हैं। तुलसी युक्त भोग जो भगवान श्रीमन नारायण को लग चुका है, जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं तो हमें तुलसी मिलती है ना प्रसाद के साथ, तो हम तुलसी ग्रहण करते हैं। उसी तरह भगवान शंकर को भी भगवान श्रीमन नारायण को भोग लग जाने के बाद जो प्रसादी बचती है, वो प्रसादी सबसे पहले भगवान शिव ही ग्रहण करते हैं। ओके, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जैसे गुरुजी मैं रहती हूँ बैंगलोर में, तो उधर क्या है ना कि ज़्यादा मांस बंटते हैं। एंड तो हमारे यहाँ बोला जाता है कि मांस को देखना भी पाप होता है एक तरह से। तो क्या होता है ना कि हम लोग देखते तो नहीं है, लेकिन वो बनाते हैं हमारे सामने एंड उससे स्मेल आती है, तो वो तो एक मांस से स्मेल आ रही, तो वो भी एक पाप है? नहीं, पाप नहीं है, पर आपको मांस जहाँ बनता है वहाँ क्यों जाना रहता है? नहीं, जैसे मेरा आर्ट क्लास होता है या कराटे क्लास होता है ना, तो उसके बगल में ना बहुत सारी शॉप्स होती है नॉनवेज की। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप अपना काम करती रहिए, वो अपना काम कर रहे हैं। बुराइयों के बीच में कीचड़ में जैसे कमल रहता है, वैसे हर बुराई के बीच में हमें अच्छा बन के रहना चाहिए। ओके गुरुजी, मेरा तीसरा प्रश्न है कि जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है 48 लाख योनियाँ होती है ना, तो उसमें एक जेली फिश भी आती होगी, आपने सुना ही होगा। तो वो ऐसा जानवर है कि वो मर नहीं सकता। एंड उस एक मछली वो एक फाउंड भी हुई थी राम जी के युग से भी बहुत पुरानी, वो 500 मिलियन ईयर्स हो गए हैं, वो अभी भी ज़िंदा है। तो अगर हम लोग वो बनते हैं जेली फिश,
एंड हम लोग वैसे ही रह जाते हैं तो हमारा तो युग तो फिर बढ़ेगा ही नहीं, हम लोग तो वापस से मनुष्य गाय में ये सब तो परिवर्तन होंगे ही नहीं। एंड ये बहुत डीप सी में पाई जाती है जहाँ लोगों का भी जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो वो समुद्र के अंदर है ना। हाँ, लेकिन जब तक उसे कोई मारेगा नहीं वो मरेगी ही नहीं। नहीं तो क्यों मारना है? नहीं मरेगी नहीं, लेकिन अगर जैसे कोई पाप करता है फिर उसे बनना पड़ता है योनिया, एंड वो उसी 84 लाख योनियों में तो अटक ही जाता है एक तरह से। तो वो तो एक तरह से फंस गया, ना वो मनुष्य बन पाएगा ना वो पुण्य कोई कर बात पाएगा। नहीं, होते कुछ जीवों की उम्र बहुत होती है, जैसे पीपल की उम्र भी हजारों साल होती है। हाँ बहुत सारे वृक्ष हैं जो हजारों हजारों साल की उम्र लेके आते हैं। तो होती है किसी की उम्र 1,00,000 साल की होती है, किसी की 1,000 साल की उम्र है, किसी की 100 साल की उम्र है, किसी की 10 साल की उम्र है। तो गुरुजी वो अपनी अपनी उम्र में भोग रहे हैं, ठीक है। गुरुजी मेरा एक और एक प्रश्न है। मैं अपने स्कूल में रहती हूँ, तो मेरी एक दोस्त है वो क्रिश्चियन है, तो वो बीफ खाती है। तो वो क्या है ना कि जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ बात करती हूँ तो वो मुझे कहती है मैं बीफ खाती हूँ, तो थोड़ा गुस्सा आता है। आप कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो मैं क्या करूँ? वो बोलती है कि मैं अपने नानी के घर जाती हूँ तो वो मुझे देती है, मैं खाती हूँ, हमें अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है ना कि वो मेरे सामने ही ज़्यादा बोलती है, ऐसा है। हाँ, वो क्योंकि हम लोग गाय को माता के नाम से जानते हैं, गाय की सेवा पूजा करते हैं। तो कुछ लोग हिंदुओं के अपमान के लिए बीफ का नाम लेते हैं, क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि देखो तुम तो पूजा करते हो, हम तो खाते हैं गौमांस। हाँ, एंड कोई बात नहीं, लेकिन आज समाज में इस बुराई को कैसे रोका जाए बड़ा कठिन है, इसलिए हम सब गाय की सेवा करें। देखिए हमारा सनातन कितना अच्छा है, हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है कि हम शाकाहार करके अपना पेट भरते हैं और अपने स्वाद और अपने पेट के लिए किसी भी जीव की हत्या नहीं करते। पूरी दुनिया में बेटा बीफ लोग खाते हैं, फैशन बन चुका है। बीफ मतलब गौमांस लोग खाते हैं धड़ल्ले से। तो क्या बताएं, ये बहुत दुखद तो है, लेकिन अब कैसे इतनी बड़ी जनता को समझाएं। और एक और क्वेश्चन है, जैसे आप बोलते हैं कि तुलसी को हम लोग को घी में डाल देना चाहिए, एंड बाद में क्या होता है कि उसको हम लोग डाल तो लेते हैं, यूज़ भी कर लेते हैं, लेकिन जो बाद में जो घी बचता है उसका हमें क्या करना चाहिए? वो घी यूज कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, तुलसी में डालने के बाद वो गलत अशुद्ध तो हुआ नहीं, अशुद्ध। रोटी में चुपड़ के खा सकते हैं, उसको और मेरे यूज को- कर सकते हैं। ओके। राधे राधे गुरुजी, जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी ये मेरी बेटी है, 1 साल पहले आई हुई थी, डिप्रेशन में थी, अब से मरने के लिए कुछ ऐसे करके क्वेश्चन करी थी, वायरल भी हुआ था बहुत। अभी गुरुजी 1 साल हो गया, अभी तक ये स्कूल नहीं जा रही। स्कूल नहीं जा रही? स्कूल इसका सडनली छूट गया। मैं यहाँ से गई तो मैं इसका काउंसलिंग करवाई, क्योंकि यहाँ इसने बहुत कुछ बोला था, रोया था। नहीं तो स्कूल नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे हैं स्कूल? क्योंकि गुरुजी मैंने वहाँ काउंसलिंग करवाया ना, तो इसके स्कूल में मतलब टेस्ट वगैरह हुए तो 2 तरह के इसके मतलब प्रॉब्लम्स निकले, एक डिस्कैल्कुलिया करके लिए, एक डिस्कैल्कुलिया करके है। तो उसके लिए स्कूल अलग होता है, पर वो फाइंड नहीं हो रहा है बेंगलोर में। तो फिर अभी 1 साल हमने इसको बोला, ये क्लियर मना कर दी कि मैं वो स्कूल में नहीं जाऊंगी। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती थी, तो मैंने बोला जब इसके साथ प्रॉब्लम है तो क्यों भेजूँ स्कूल, थोड़ा रहने देते हैं, कहीं वापस सही हो जाएगी। तो अब बोलती है, पर केंद्रीय विद्यालय नहीं बोलती है, सिविल में बोलने के लिए बोलती है। बट अभी 9th में ये थी, अभी 9th में तो कोई लेगा भी नहीं। तो मैं अभी घर जा रही हूँ, अपना बिहार जा रही हूँ, इसका बर्थ सर्टिफिकेट थोड़ा एज वगैरह कम करवाऊँगी। तो मेरा एक मन है, वैसे भी मुझे बेंगलोर में अब मन नहीं लगता, तो मैं थोड़ा ये पूछना चाहती हूँ। मेरा बेटा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, उसका अभी 3 साल है। पति हस्बैंड का तो खैर पोस्टिंग इधर आ जाएगा, बैंक में है, उनका कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक मन होता है मैं यहीं एडमिशन करा करके यहीं शिफ्ट हो जाऊँ। कहीं भी हो जाइए, बस पढ़ाइए बच्चों को, अभी ये पढ़ाना जरूरी है। 1 साल से मैं बस इसको ड्राइंग में इंटरेस्ट है, तो ड्राइंग करवा रही हूँ। और अब पढ़ाइए, समय बिल्कुल न गवाइए, शिक्षा बहुत वही मुझे इसको लेकर के थोड़ा सा टेंशन रहता है। चलिए अब ठीक हो जाएगा, खुश रहिए। किनको देना, मैया को दो। हाँ जी, हाँ जय श्री राधे गुरुदेव। जी जी बोलिए। गुरुदेव चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुदेव भगवान, बच्चों सहित मैं अखंड भक्ति करना चाहती हूँ, और बस यही संकल्प है कि मैं बेसहारों का सहारा बनूं। गुरुदेव भगवान, आप जैसे, बस मैं अपना भाई मानती हूँ गुरुदेव भगवान आपको। जय श्री राधे। जय श्रीमन नारायण। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव भगवान। खुश रहिए। अब जिनका सवाल है कल प्रश्नोत्तरी होगी, आज के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहेंगे आप?
बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी खुद ले ले, क्योंकि आयुर्वेद का एक सूत्र है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है जिसको प्राप्त करने के लिए मानव जीवन मिला। जी। लेकिन जीवन आरोग्य में होगा तभी ये मिलेंगे। बिल्कुल। तो सबको स्वस्थ रहना है। आज एक प्रण कर लो कि जिंदगी भर स्वस्थ रहने की ड्यूटी मेरी खुद की है, डॉक्टर की नहीं है, मेरी खुद की है। मुझे ही अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, मुझे ही योग करना है, मुझे ही उपवास करना है, मुझे ही डाइट ठीक करनी है और मुझे बीमार नहीं पड़ना है। वाह। तो मैं एक बार जोर से बोलूंगा, नारा लगाएंगे हम, राधे राधे। राधे राधे। बहुत सुंदर सुंदर तालियां बजा के डॉक्टर साहब